सर, पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ। आज 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एड्स क्या होता है, और उससे पहले आज हम 2 चीज़ों पर बात करेंगे। एक HIV एड्स और दूसरी चीज उससे जुड़ी हुई सामाजिक भ्रांतियाँ, सोशल डायलेमास, और जिन चीज़ों से समाज आज लड़ रहा है HIV को लेकर। समझ रहे ना कि आज HIV अपन सब स्टूडेंट्स, इवन आई एम आल्सो स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, हम सब सीख रहे हैं। उम्र नहीं होती सीखने की, आपको पता है। तो एज ए स्टूडेंट आप सबको पता है कि बेसिक HIV क्या होता है। आज मैं आपको HIV के बारे में बताऊंगा, उससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में बताऊंगा, कुछ सोच के बारे में बताऊंगा। तो HIV है क्या? ये इस चीज से हमारी दुनिया 1983 से ही लड़ रही है, जब एक मकाओ में हमको सबसे पहले अफ्रीकन जंगल्स में मिला। 1987 ऑफ सितंबर में इंडिया में चेन्नई में पी सैलमन और के चार्ल्स ने इसको सबसे पहले 6 सेक्स वर्कर्स में पाया है चेन्नई में। तब से ये इंडिया का एक इमर्जिंग इमरजेंसी बना था। क्यों? क्योंकि इस वायरस को उससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं। दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग वायरस, जिसको समझना कहीं ना कहीं वायरोलॉजी के लिए भी डिफिकल्ट हो रहा था। हमारा एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में एस्टैब्लिश्ड है, जिसने इस एड्स को रोकने के लिए आज तक वहां पर सारी कोशिशें अभी तक कर रही है। और आप लोगों को पता है, आप लोग सब कन्या हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 80% महिला है। मालूम है ये चीज आपको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 80% महिला है। अधिकतम वैक्सीन जिन्होंने बनाई है, हमारी इंडिया की सबसे इंडिजिनस वैक्सीन का नाम मालूम है कोई सी? बताओ। अभी रिसेंटली लगी अपन सबको वैक्सीन, कोवैक्सीन। इंडिया ओनली इंडिजिनस वैक्सीन, फास्टेस्ट ग्रोइंग वैक्सीन। हमने दुनिया की सबसे फास्टेस्ट 38 डेज में वैक्सीन बनाई थी विद 3rd फेज ट्रायल। वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने साथ में मिलकर बनाई थी, और उनके पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं का भी वो हाथ था। ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोगों को भी एकजुट होकर आगे बढ़ना और पढ़ना। समझ रहे हैं? तो अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। एड्स। एड्स है क्या? एड्स इज एन एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें जो वर्ड आता है इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी क्या होती है? कॉज्ड बाय द HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। करता क्या है ये वायरस? बॉडी की इम्यून सिस्टम को ब्रेक कर देता है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, चीजें आपके ऊपर से नहीं लाना चाहिए, अपनी बेसिक थॉट्स पे बात करते हैं। तो ये उस वायरस की वजह से होता है। इसके ट्रांसफॉर्म होने के मतलब इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कंटामिनेटेड ब्लड, कंटामिनेटेड नीडल, कंटामिनेटेड कंजैग्निटी एंड रिलेशंस, इन चीजों की वजह से HIV एड्स फैलता है। इसका मूल चीज क्या होता है कि ये इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर देता है या फिर ब्रेक कर देता है। अब समस्या क्या है कि व्यक्ति HIV से शायद भले ही ना मरे, मगर मरने के अधिकतम कारण क्या होती है कि जब उसका इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से उसको दूसरी बीमारियां लग जाती है। सबसे पहली बीमारी जो HIV पेशेंट को लगती है वो होती है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से हमारी समाज कितना लड़ते आ रहा है, आप मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा आप लोग सब जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक पल्मोनरी इंफेक्शन है जो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ग्रसित कर देता है। ठीक है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं सुपरफिशियल जा रहा हूं। ठीक है, निमोनिया एंड डिफरेंट अदर बैक्टीरियल एंड वायरल एंड माइक्रोबियल इंफेक्शन की वजह से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, और उस अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। आज साइंस इसको ट्रीट करने के लिए अधिकतम से अधिकतम कोशिश कर रहा है। हमारे पास हार्ट रेजिमेन है जिसको हाईली एक्टिव इम्यून एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सब एंटी वायरल थेरेपीज है जिससे पेशेंट को एटलीस्ट ठीक तो नहीं किया जा सकता, बट उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाई जा सकती है, जिसको हम लोग हार्ट थेरेपी बोलते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो वैक्सीन बनाई जाती है अलग अलग फेज में बनाई जाती है, जो अभी तक हमारे पास एड्स की वैक्सीन तो नहीं है, मगर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि हम लोग अभी तक फेज 1 क्लियर कर चुके हैं। तो इन फ्यूचर हमारे साइंटिस्ट शायद इन चीजों पे ओवरकम कर सके। तो
दिस इज द बेसिक थॉट्स अबाउट द एड्स। अब बात क्या है कि एड्स तो है व्यक्ति को, मगर उससे जुड़ी हुई सामाजिक भ्रांति हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। लोगों का कहना है कि किसी एक व्यक्ति को HIV है तो उसके साथ नहीं बैठना है, उससे बात नहीं करना है, उसको समाज से दूर कर देना है। क्या ये करना उसके लिए ठीक होगा? नहीं होगा ना। मेरे ख्याल से आपको उससे खतरा नहीं, उसको आपसे खतरा है। कैसे? क्योंकि वो आपको शायद बीमारी नहीं फैला पाएगा, मगर आप उसके सामने छीन दोगे तो वो जरूर बीमार होगा। समझ रहे हैं आप? तो हमें उसका साथ देना, ना कि उसको समाज से दूर करना। मैं एक लेखक तो नहीं हूं, मगर मैं एक छोटी सी पंक्ति बोलना चाहूंगा। पंक्ति भी नहीं बोलूंगा, मैं लेखक नहीं हूं, एक जनरल लाइन बोलना चाहूंगा। एक बच्चे की दास्तान जो ये बोलता है कि मेरा बचपन अंधकार में तो रहा, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे जीवन में चल क्या आया। क्योंकि उसको पता नहीं था, बट उसके माता पिता में से कोई एक HIV संक्रमण होगा, तो वो चीज बच्चे में आ गई। तो वो ये बोलता है कि मेरा बचपन तो अंधकार में चला गया। क्यों? क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने सोचा मैं स्कूल जाऊंगा, शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करूंगा, मगर मेरी क्या गलती थी कि मेरे ही दोस्त मेरे साथ ना बैठे, मेरे ही दोस्तों ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। शायद मैं स्कूल पे बोझ बन चला था, स्कूल पे बोझ बन चला था, मेरे ही शिक्षक मेरा साथ देते देते थक गए। सर प्लीज डोंट माइंड। तो ये समाज की भ्रांतियां हैं। समाज की वजह से शिक्षक भी समाज के सबसे बड़े स्तंभ होते हैं, उनको समझाते रहे, मगर वो बच्चा हारते चला गया और उसने एक दिन स्कूल छोड़ दिया। उसकी क्या गलती थी? वो भी चाहता था कि मेरा एक घर हो, मैं भी पढ़ाई करूं, मेरे भी कलीग्स हो, मैं भी ऑफिस जाऊं, मेरा भी एक छोटा सा घर हो जिसमें मेरी एक बीवी हो, मेरे बच्चे हो। मगर ये समाज को नहीं एक्सेप्टेबल है, ना शायद उसको खुद को भी एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं भी चाहता था कि मैं लोगों से बात करूं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड निडल्स, कंटामिनेटेड ब्लड्स, इन सब चीजों की वजह से HIV हुआ। इसमें उसकी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती थी कि लोग मेरे साथ ना बैठे। आज एक सोच एक बीमारी के सामने जीत गई और इंसानियत बीमारी के सामने आ गई। ये आखिरी की 2 लाइन याद रखिएगा कि सोच हमको बदलनी है, बीमारी अपने आप हारेगी। सोच क्या है? एक धारणा बना ली है मतलब समाज ने कि किसी व्यक्ति को अगर HIV हुआ है तो उसको अलग कर दिया जाए। मेरा मानना है कि उसको हमें समाज में लेके आना है। आप में से कई लोगों से मैं NSS के कैंप में मिला हूं, है ना? आपको पता होगा NSS 1960 सितंबर से वर्क कर रहा है, 1960 से 1960 से काम कर रहा है, जिसके 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल ये था अबाउट द एजुकेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है? लोगों का मतलब ये नहीं है कि हम गांव में जाकर उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। ये NSS का प्रथम वो नहीं था। अबाउट द एजुकेशन, एजुकेट द सोसाइटी। तो इस NSS के माध्यम से, और आज हम सब बच्चे, हम लोग वे आर द एजुकेशन वॉरियर्स। हम ही लोग हैं जो समाज की सोच को बदल सके, ताकि हम समाज में बता सकें। सिर्फ बात HIV की नहीं है, बात दूसरी अन्य बीमारी की भी है, हेपेटाइटिस है, सिकल सेल है, बहुत सारी है, जिससे आप समाज में परिवर्तन कर सकते और समाज में एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हो। जब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो व्यक्ति एक दूसरे का साथ देगा और एक नवीन समाज का निर्माण हो। आप चाहो तो मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ, सुनो? यस सर। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, चलो हम अपन बिजनेस लेके आते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मतलब खूब अरबों करोड़पति व्यक्ति घोघरा घाट पे आता है। ठीक है? अब घोघरा घाट पे आता है तो वहां पर ताप्ती पुल नहीं बना था उस समय। तो उसने देखा कि मुझे उस तरफ जाना है, मगर जा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वहां पर पुल ही नहीं था। तो उसने एक नीचे देखा कि एक मछुआरा नाव के ऊपर बैठा हुआ था और उसकी तरफ उसने बहुत देर तक देखा, मगर वो बहुत रईस व्यक्ति था। मछुआरा वही फटे कपड़े पहन के और गमछा बांध के बैठा हुआ। तो इसके साथ में क्या बैठूंगा?
मगर फिर उसने सोचा कि नहीं यार मुझे बैठना भी जरूरी है। आप समझ रहे, मैं सोशल कॉज की बात कर रहा हूँ। बोले मगर मुझे जाना भी जरूरी है, मगर उसकी जरूरत थी, तो वो उसके पास जाकर बैठ गया। बोले ये मछुआरे तुम मुझे उस तरफ छोड़ दोगे? बोले हाँ साहब मैं छोड़ दूंगा। तो उसके साथ बैठ गए। अब एक डोंगे में एक तरफ मछुआरा अपना चप्पू चला रहा है, दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा हुआ मस्त कोट सूट टाई का। अब वो चारों तरफ देखते हुए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला कि बोले तुम मुझे पहचानते हो? क्योंकि उसके अंदर घमंड है, वो बिजनेसमैन है, दुनिया जानती है उसको। बोले तुम मुझे पहचानते हो? तो गरीब मछुआरा 2 रोटी खा के सोने वाला, उसको क्या मतलब? बोले नहीं साहब मैं आपको नहीं जानता। वो बोलता है कि मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, तुम पेपर में मेरा नाम नहीं पढ़ते? रोज मेरा नाम पेपरों में आता है। बोले नहीं साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं जानकारी। बोले तुम पढ़े लिखे नहीं हो, क्या मतलब तुम्हारा जीने का? उसने क्या बोला क्या मतलब तुम्हारे जीने का? वो मछुआरा निराश हो, उसको बहुत बुरा लगा। फिर वो चप्पू चलाते रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि अपन आगे मतलब वार्तालाप आगे बढ़ाते हैं। फिर देखते देखते उसने इस तरफ नजर घुमाई तो उसकी नजर ताप्ती किनारे जंगल के क्षेत्र में पड़ी। उसने बोला पता है यहाँ पर क्या होने वाला? बोले क्या होने वाला है? बोले यहाँ पर मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने वाला। बोले अच्छा काय की फैक्ट्री? बोले यहाँ पर मैं मिनरल वाटर की फैक्ट्री, समझते हो मिनरल वाटर की फैक्ट्री बनाऊंगा मैं यहाँ पर। तो बोले साहब ये क्या होता है? बोले तुम्हारे गांव में ये सब नहीं बिकता है, मगर यहाँ पर बनेगी और मैं वहां पर बेचूंगा। तुम शहर गए हो, शहर में देखा होगा कि एक मिनरल वाटर बिकता है। बोले नहीं साहब मैं शहर नहीं गया। बोले तुम शहर नहीं गए? कैसी जिंदगी है तुम्हारी? क्या मतलब तुम्हारे जीने? वो मछुआरा निराश हो गया। बोले शायद वाकई में मेरी जिंदगी कोई मुद्दा थी। और वो सोच में इतना खो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि सामने एक पत्थर था, उस पत्थर से नाव टकराया। अब नाव में पानी भराने लगा। तो मछुआरे को थोड़ी देर में समझ में आ गया कि अब इस नाव को बचाना नामुमकिन है। तो उसने सोचा कि अब कूद के अपनी जान बचाई जाए। कूदने से पहले उसने व्यापारी से पूछा कि साहब आपको तैरना आता है? तो व्यापारी बोलता है नहीं मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो वो मछुआरा हंसते हुए बोलता है कि क्या साहब आपको तैरना नहीं आता? क्या मतलब है आपकी जिंदगी? तो ये समाज का स्तंभ है, कभी किसी को नीचे नहीं दिखाना। एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो एक नवीन समाज की नींव रखी जाएगी। समझ रहे हैं? आज आप सोच रहे हो कि HIV से कहां असर समाज पे चलेगा। आज HIV को समझने और पढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स है, बहुत